जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद आपको थोड़ी अटपटी लगे और अच्छी भी ना लगे, लेकिन योग है, बताना पड़ता है। दवाई मीठी हमेशा नहीं होती, कड़वी भी होती है। अगर कुछ योग इंसान की हथेली में हो जातक की, तो वो कलंक का शिकार हो सकता है। कई बार व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग जाता है, बहुत बड़ा कलंक लग जाता है, और कई बार तो ऐसा कलंक लगता है कि व्यक्ति किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखाने लायक रहता। कई बार उसकी अपनी गलती भी होती है तो वो बच जाता है, और कई बार उसकी गलती नहीं भी होती है तो उस पर कलंक लग जाता है। ऐसा आपने भी अनेकों बार ऐसी बातें सुनी होंगी। कई बार कहते हैं ना, निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है, और कई बार दोषी व्यक्ति कॉलर झाड़ते हुए निर्दोष हो जाता है, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। ग्रह बलवान है तो गधा पहलवान है। ऐसी ही कुछ चर्चा आज के इस अंक में होने वाली है। आप पूरे अंक को ज्ञानवर्धन के हिसाब से जरूर सुनिएगा। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 23 मार्च सन 2022, दिन बुधवार, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि षष्ठी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। ईश्वर ना करे किसी की हथेली में इस प्रकार का योग हो। बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, समझा दूंगा आपको सारी चीजें कम समय में, आप समझिए। हमने सूर्य रेखा की बात की, प्रसिद्धिगामिनी रेखा। जिस रास्ते से प्रसिद्धि आती है उसी रास्ते से कुसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। एक ताला जहां से बंद होता वहीं से खुलता भी है। ऐसे ही आपकी हथेली की रेखाएं हैं। अब रेखाएं क्या हैं? रेखाओं में पहचान करनी पड़ती है कि कैसी रेखा है, इस व्यक्ति के साथ जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घट सकती है। बहुत लोगों को सजा हो जाती है, जेल यात्राएं करनी पड़ती हैं। जेल यात्राओं का योग भी अगर हम जन्म पत्रिका की बात करें तो कई बार पंचम भाव से, सप्तम से और अष्टम भाव से भी जेल यात्रा का योग देखा जाता है। प्रसिद्धि अप्रसिद्धि भी आपकी कुंडली में छिपी होती है। अब आपकी हथेली में जो हमने कलंककारी योग की बात कही, ये रवि उंगली है, इसको अनामिका उंगली जिसको कहते हैं, रिंग फिंगर। इसके नीचे यहां ये होता है, क्या होता है? सन माउंट, सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत के ऊपर बड़ा सा काले रंग का घेरा हो, सबके साथ नहीं होता, और आप अपनी हथेली में देख के डरिएगा भी मत। कई बार कोई चोट का निशान हो सकता है, कोई बचपन में चोट लगी हो, कोई लगी हो। इसलिए ऐसे योग बताते समय 100 बार सोचना पड़ता है कि कोई मन में खाली पीली का वहम ना पाल ले, समझे? इसलिए मैं नकारात्मक चीजें आपके समक्ष बहुत कम प्रस्तुत करता हूं, लेकिन एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर कुंदुक का चिन्ह की तरह ही बिल्कुल काला काला सा आवृत्त वाला चिन्ह हो, और यहां पर क्रॉस का निशान बना हो। सूर्य पर्वत क्रॉस के निशान में, सूर्य रेखा क्रॉस के निशान में तब्दील होती हो, और जहां ये मंगल क्षेत्र है आपका, ये बिल्कुल ही मंगल क्षेत्र लुंज पुंज हो। अब वो समझना पड़ेगा, हमारे मंगल वाले एपिसोड कभी पुराने देख करके या कभी बाद में और देंगे, उन्हें समझ करके। ऐसी स्थिति में 32 वर्ष की आयु के आसपास व्यक्ति के ऊपर कोई दोषारोपण बड़े किस्म का हो सकता है। कई बार कुंदुक का चिन्ह, काली आवृत्ति नहीं भी होती, लेकिन सूर्य पर्वत पर बिल्कुल क्रॉस, लेकिन क्रॉस अलग से नहीं, सूर्य रेखा से ही मिलकर के क्रॉस बनता हो,
और सूर्य रेखा बहुत ही छोटी सी वहां पर हो और उसके मरकरी माउंट के ऊपर भी यहाँ पर क्रॉस की आकृति बनती हो, मंगल ए भी और मंगल बी भी, दोनों मंगल उस व्यक्ति के कमजोर हों। ऐसी स्थिति में भी हमने देखा है कि व्यक्ति कई बार दोषारोपित उसके ऊपर बड़े किस्म का हो जाता है। अब एक चीज और सुनिए, चंद्रमा मन है, चंद्रमा आपका बहुत वीक है, चंद्रमा के ऊपर अत्यधिक त्रिभुज, चंद्रमा के ऊपर अत्यधिक क्रॉस, चंद्रमा के ऊपर कुछ खड़ी लाइनें ज्यादा हों और शुक्र पर्वत भी उस व्यक्ति का बिल्कुल खराब हो और राहु से युतिबद्ध हो, यहाँ राहु होते हैं ऊपर, राहु का झुकाव हो या सूर्य शुक्र का झुकाव राहु की तरफ हो और साथ में सूर्य पर्वत पर कुंदुक का चिन्ह हो, ऐसा व्यक्ति अपनी ही गलती से कलंक का ठीकरा अपने ऊपर फुड़वा लेता, यानी कि उसकी स्वयं की गलती होती है। चंद्रमा पापी हो गए, मन पापी हो गया, शुक्र अच्छे नहीं हुए, तो शुक्र चंद्र राहु शुक्र की युति और साथ में सूर्य अपयश के गामी हो गए, तो वो व्यक्ति जीवन में गलती करेगा ही करेगा। कई बार व्यक्ति रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है, सारे ऑफिस में थूथू हो जाती है, सारी कॉलोनी में समाज में थूथू हो जाती है। कई बार व्यक्ति इतना डौरी का दहेज का इतना लोलुप हो जाता है कि साहब व्यक्ति कुछ भी नहीं समझता, अंधा हो जाता है, इतना दहेज मांगता और कई बार प्रताड़ना का या इस प्रकार की चीजें उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। पूरे कॉलोनी में सब जगह उसकी हवा उड़ जाती है कि साहब इसने ऐसे दहेज मांगा। कई बार शादी की रात में मंडप सजा हुआ हाथापाई हो जाती है। नाना भांति के योग में गलती अपनी होती है, वो माने ना माने वो बात अलग होती है। तो इसीलिए अगर ऐसा योग है तो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार उस योग का होता है। बाकी देखो भाई, कोई चोर ये तो कहता नहीं है कि मैंने चोरी की है, वो लास्ट तक यही लड़ता रहता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया, है ना। वो तो पुलिस की कार्रवाई और उनका जब डंडा गूंजता है तो कहते हैं ना, डंडे के सामने तो भूत भी नाच जाते हैं। तो ये योग इंसान की हथेली में जब होता है तो अच्छा नहीं होता। ऐसे ही जन्म पत्रिका का पंचम भाव खराब ग्रहों से युक्त हो और ऐसे ही उसका लगन भी खराब ग्रहों से या अच्छी स्थिति में ना हो, तो भी हमने देखा है कि कई बार व्यक्ति कहीं ना कहीं दोषारोपण का शिकार उसके ऊपर स्वयं की वजह से, स्वयं की गलती से उसके ऊपर हो जाता है। अब यही एक रीजन है कि कई बार बहुत से बच्चे घर में चोरी करने लगते हैं, माता पिता से झूठ बोल करके पैसे ले जाते हैं, शायद कोई ट्यूशन के बहाने, कोई किसी बहाने। हाँ, बड़े अजीब अजीब केस कई बार सामने आते हैं। कई बार बच्चा घर में ही चोरी करने लगता। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं गलतियां हैं ना, कुंडली में कोई कमी है या हथेली की रेखाओं में कोई कमी है। यही कारण है कि वक्त रहते ऐसे बच्चों की कुंडली बनवाई जाए या उनके हाथ की रेखाएं वक्त रहते किसी मर्मज्ञ को दिखा ली जाए, तो उसकी रोकथाम हो सकती है। अब जैसे सूर्य पे हमने कुंदुक का चिन्ह बताया, या आप ऐसे समझ लें मोटी भाषा में, आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठ गए तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण दोष होगा। चंद्र के साथ राहु बैठ गए तो चंद्र ग्रहण दोष होगा। तो कम से कम हम चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को बलिष्ठ बनाएं, हम सूर्य को बलिष्ठ बनाएं, सूर्य देवता को जल दें। और जब जब आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य के साथ राहु की अंतर्दशा आएगी या राहु की महादशा के साथ सूर्य की अंतर्दशा आएगी, तो उस वक्त सावधानी की अत्यधिक आवश्यकता है। तो वो आपके जो ज्योतिष हैं वो आपको बताएंगे कि भाई इस वक्त में आप ऐसा उपाय कर लेना, या ये मंत्र पढ़ लेना, या ये दान कर लेना। इसलिए इन मायनों में कई बार अपना वक्त रहते हाथ दिखाना आवश्यक हो जाता है और कुंडली बनवानी या दिखानी आवश्यक हो जाती है। तो समझता हूँ आज के सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में कुछ ना कुछ आपके जरूर आएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जोड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्।
रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं और बहुत लोगों का मुलाकात का हमसे मन होता है, तो अभी हम अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो इस समय आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमारे यहाँ चल रही है। वो सुविधा आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी और बहुत सारी बातें हैं जो आपके संग शेयर करनी है। आप हमारा कार्यक्रम यूं ही रोज प्रतिदिन देखते रहिएगा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।